ओके सर। कॉम्बाइन के बाजू में क्या लिखा है? अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए जरा, when two elements combine separately with fixed mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. लॉजिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। हमने तीन एलिमेंट्स की बात करी है, A, B and C, ठीक है। When two elements combine separately with fixed mass of third element, A, B, C के फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन का मास फिक्स है, तो इनका जो रेशियो होगा दैट इज सेम और सिंपल होल नंबर रेशियो व्हेन दे रिएक्ट ईच अदर। ये आपस में कंबाइन करते हैं तो जो रेशियो आ रहा है और जो यहाँ पर इनका रेशियो है वो एक सिंपल रेशियो होगा या सेम होगा या होल नंबर होगा। देखिए जरा इनमें क्या रेशियो मिल रहा है आपस में, क्या रेशियो दिख रहा है आपको? 1:2. तो बात समझ में आई, बस इतना ही जानना है इसके बारे में। करिए कॉपी। सर यशु का रेशियो 12:32 है सर, और सर 12/16 किसका है सर? कार्बन और सल्फर का। तो सर वो दोनों तो अलग अलग है ना? वापस बोलो क्या बोल रहे हो आप? बोला 12:32 है एक का, और दूसरे का 12:16 है। पहले आप लॉ को पढ़ो और उसके बाद रिलेट करो, नहीं तो ये एबीसी देखो जो मैंने अभी आपको बताया है। सर हाँ सर इसका मास तो 32 होता है ना? क्योंकि O का मास 16 होता है। सॉरी, हाँ
एस का मास कितना लिख दें? सर 32 आएगा ना? 32 आएगा। O2 का और मास फिर कितना आएगा? वो भी 32 आएगा, तो 1:1 हो गया ना। अब जरा इधर रिलेट करो। और सर यहाँ तो S2 64 हो जाएगा। अभी भी रेशियो चेक करो, रेशियो चेक करो। हाँ सर, अभी भी वही है। हाँ, इसीलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो या तो सेम आता है या सिंपल होल नंबर आता है। और सबसे बड़ी बात कि ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है, कुछ केसेस में ये चीजें सेट हो रही हैं, ऐसा कहीं केमिस्ट्री में हर जगह पे सेट नहीं होता है। इरेज कर दूं मैं? सर 1 मिनट, लास्ट टाइम लिख रहा हूँ। मैं ऊपर वाला इरेज करूं? हाँ सर चलो। ये वाला एग्जाम्पल लिखा रहेगा। सर आपने सी और एस के बीच में क्या लिखा है? वो कहाँ पे? सर सी और एस के बीच में क्या है? कहाँ क्या है? सर वो ए और बी जब आता O2 है साथ में, नहीं नहीं सर, O2 उसके पहले ये सी और एस है सर, उसके बीच में। एंड देखिए जरा, गैलिसार्ड गैसियस लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहली कंडीशन ये। फॉर गैसियस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स सारे गैसियस हैं, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सिंपल रेशियो। ये एग्जांपल मैंने लिखा है H2Cl2 HCl, सारे गैसियस हैं, इनके बीच का रेशियो आपको दिख रहा है? यस सर। दैट इज द लॉ। आपने क्या लिखा है फॉर गैसियस के बाद? फॉर गैसियस RXN मतलब रिएक्शन। सर वो स्पेलिंग क्या लिखा है वो टॉपिक का? GAYLUSSAC, गैलुसॉक्स लॉ। ओके सर। सर ये तभी वैलिड है जब गैसियस एटम्स हो ना? क्या बोल रहे हैं? ये सर तभी वैलिड होगा जब गैसियस स्टेट में एटम। हाँ, सर वो ब्रैकेट के बाद, वो ब्रैकेट में गैसियस के बाद क्या लिखा है? देखो बेटा, जब एक बार जब पढ़ा करे समझाया करे ना, तब लिखा मत करो, सुना करो, क्योंकि जैसे जैसे बीच में आप लोग बोलते हो ना, तो बाकी के लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। RXN रिएक्शन लिखा हुआ है। सर ये 1:1:2 कैसे आया? लाइक ये एटॉमिक मास से रेशियो निकाला है? एटॉमिक मास से नहीं, मोल्स का। क्वांटिटी देखिए, 1 हाइड्रोजन है, 1 H2 बैलेंस करा होता है ना, ये 2 है।
सर इसके लिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों गैस में होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है ऊपर क्या लिखा है मैंने? सॉरी सर। मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर का। सर 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 जो आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है। वो सब मैं कर रहा हूँ। कुछ चीजें जरा पहले ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप जरा समझ लीजिए। जब मैं आपको समझाऊं तब आप सिर्फ बोर्ड पर देखिए। जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूं प्लीज तभी लिखिए, ठीक है? बीच में लिखते समय या समझाते समय अगर आप बोलोगे तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है? मैं सारी चीजों का ध्यान रखूंगा, मैं आपको रीड करके भी बताऊंगा, लेकिन जब मैं समझाऊं तब सिर्फ बोर्ड पर देखो। जब लिखने के लिए बोलूं आपको इनफ टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, आप बिल्कुल कॉपी करिए, कोई टेंशन नहीं उस समय। अब एक्चुअल पार्ट ऑफ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मोल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक मीनिंग मोल्स का क्या होता है तो कोई बताएगा मुझे? So moles is a quantity like dozens, kilogram, like that. And one mole is 6.022 into 10 raised to power 23. और कोई बताएगा? Sir, like we have different units for measuring, like meter, decision, etc. For that, for measuring the amount of substance, we have mole. ठीक है, बेसिकली मोल्स का मतलब, मोल्स एक यूनिट है जो आपके कलेक्शन को डिफाइन करती है, ग्रुप को डिफाइन करती है। तो क्वांटिटी विच एक्सप्लेन अबाउट द ग्रुप ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, आप जो भी बोलना चाहें, उसके ग्रुप को डिफाइन करने की यूनिट है मोल्स। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है जो एक बुकिश लैंग्वेज में है, जिसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है? मैं एकदम क्लियरली बता देता हूँ। मैं पहले आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा। तो कंसेप्ट को सुन लीजिए, लिख लीजिए, फिर जब ट्रिक्स बताऊंगा तो उसे यूज करिए। A mole of atom is a collection of atom
whose total weight is equal to the gram atomic weight. यानी मोल को हम और क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? Yes, sir. ठीक. सेकेंडली ग्राम मॉलिक्यूल टर्म यूज होगा, ग्राम एटम. अच्छा, मैं ग्राम को जीएम लिखता हूं, तो आप चाहें तो केवल जी भी लिखें तो चलेगा. ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम एटम्स आर टर्म एज मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं. अगर ग्राम एटम्स बोल रहे हैं तो मोल्स ऑफ एटम्स हो जाएगा. यहाँ पे मैंने उनके फॉर्मूले बताए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बोल रहे हैं तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स बोल रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ग्राम एटम भी बोलते हैं, तो फॉर्मूला इज वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट. बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसमें कोई वर्ड, कोई लेटर, कोई स्पेलिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फर्स्ट यू आस्क दैट, उसके बाद आप कॉपी करना स्टार्ट करिए. एक्सक्यूज मी सर. या सर ठीक से समझा नहीं, वापस समझाओगे पूरा? पूरा? वाव. मैंने बोला मोल्स का मतलब होता है ग्रुप कलेक्शन. अगर आप एटम्स की बात कर रहे हो तो कलेक्शन ऑफ एटम बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेंगे. मोल्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम्स. ये टर्म है जो यूज किए जाएंगे. कैसे कैलकुलेट करना है? तो जिसको भी फाइंड करना है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. आपने एटम्स का बोला तो एटम का वेट लिखो, मॉलिक्यूल बोला तो मॉलिक्यूल का वेट लिखो. सर तो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स के लिए सेम रहेगा ना? अभी वहां मत जाओ, जो बताया है वो करो, वो मैं बताऊंगा. सर ये मोल्स का जो डेफिनेशन आपने लिखा है ना सर, तो उसमें मोल ऑफ एटम इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स whose weight total weight is equal to the gram atomic weight. सर वो लास्ट वाली लाइन नहीं समझी सर, ग्राम एटॉमिक वेट. दैट इज अ टर्म यूज इन प्लेस ऑफ मोल्स आल्सो. मतलब मोल्स को हम ग्राम एटॉमिक भी बोलते हैं. अभी वो ऊपर मैं आप बताने वाला हूँ, इसको आप लोग कॉपी करेंगे तो मैं बता पाऊंगा. और सर वो नंबर ऑफ मोल्स के बाजू में सर ऊपर क्या लिखा है? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ एटम, ये जो लिखा हुआ उसी को लिखा ऊपर. ओके सर. यस सर. और सर इसका टॉपिक क्या है सर? शाबाश बेटा. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो तुम? सर इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसके वाले मोल कंडीशन. इंडेक्स बनाया था ना आपने? हाँ सर, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास वगैरह सब. और उसके बाद मोल्स. अच्छा ओके सर वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू वो क्या लिखा है? यही मैं बोला ना, जब मैं समझाऊं तब पूछ लो. जब सब लोग लिखेंगे तब बीच में मत बोलो, रिकॉर्डिंग में सब खराब हो जाएगा, आपके मतलब की रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी. वेट ऑफ सब्सटेंस, ये सब रिकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम लगेगा आपको, सब पौच पौच हो जाएगा.
हेलो सर। कॉपी हो गया? Yes, sir. हाँ ठीक, सर। Just 1 minute. करिए करिए, जिसका नहीं हुआ पहले कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। सर आपने जो पीरियोडिक टेबल बोला था ना इंडेक्स पे चिपकाने, तो उसमें हाँ मास मैंने जो जेरोक्स करवाया ना उसमें मास और वेट वो सब प्रॉपरली नहीं दिखाया, तो चलेगा ना वो? ठीक है, आपको जब जरूरत पड़े तो आपको ही देखना है, तो फिर आप कैसे करोगे वो आप देखिए आप। ठीक है सर। मैं Done, इरेज sir. करता हूँ। सर देखिए मैंने दो और जो चीजें लिखी हैं मैं उसको पहले बता दूं कि अगर हमें कभी मास ऑफ वन एटम फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर। अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू जो है वो 6.023 10⁻23 है, बहुत बड़ा वैल्यू है। मेरा सजेशन ये है कि जब हम कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो केवल 6 यूज करें तो आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। बट अगर किसी क्वेश्चन में उसकी वैल्यू गिवन है तो फिर पूरा यूज करें। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपने ये पूरा कॉपी कर लिया है? सर 1 मिनट सर, खाली अपना लास्ट वाले में सर वो ड्रॉ क्या किया सर स्टार्टिंग में? हाँ सर, लास्ट वाले में क्या लिखा है? ब्लर दिख रहा है। मास ऑफ वन, जिसको ब्लर, अगर इंडिविजुअली किसी को ब्लर दिख रहा है तो एक बार रीज्वाइन कर लो। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ओके सर। मैं इरेज कर दूं? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. देखिए जैसे मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले जो लिखते जाएंगे तो आपको ऑब्वियस है कि नोट्स में लिखा जाएगा तो आपको याद भी करना पड़ेगा, उसमें एप्लीकेशन भी आना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज की जगह पर मैं आपको जो भी चीजें अभी बताई हैं उसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो सर आपने जो 10 पेजेस का छोड़ा था ये उसमें नहीं लिखे नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है।
मैंने क्या लिखा है मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, पहले सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, समझाना और एप्लीकेशन वो बाद में होगा। मोल्स इक्वल टू, दिस इज WT मतलब वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान से जरा देख लीजिए सब लोग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, यानी एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम एट STP, STP का फुल फॉर्म पता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अपॉन 22.4 लीटर। इसे 1 2 3 4 बोला है, क्यों बोला है वो आगे बताऊंगा। फॉर द नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा, फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर। ये सब क्या है, क्या मतलब है, वो सब बताता हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आप लोगों ने होपफुली ऊपर का कॉपी कर लिया होगा फॉर्मूला वाला पार्ट। यस सर। अब जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिए कि कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, इस शॉर्टकट को कैसे यूज करना होता है। और मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि ये अकेला एक शॉर्टकट है जिससे पूरा मोल कंसेप्ट हम सॉल्व करके दिखा देंगे। चैप्टर में आने वाला हर एक क्वेश्चन हम इसी ट्रिक से करके आपको बता देंगे। आप बाकी अपने तरीके से करिए, पर ये ट्रिक इज यूनिवर्सल। ध्यान से देखिए, हमने आपको क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, molecules and atoms of 6 gram of Mg, 12 gram of carbon, 4 gram of O2, 6 gram of O3। 4 पार्ट है क्वेश्चन के। सबसे पहले हमें मोल्स फाइंड करना है, मैं एक ही करूंगा, बाकी आपको करना है। 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। गाइस ध्यान से देखना, बीच में नहीं बोलना है। एक सॉल्व मैं करूंगा, आगे के 3 आप सॉल्व करेंगे, आंसर्स मुझे मैसेज करेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। 6 ग्राम ऑफ Mg, हमें मोल्स निकालना है। मोल्स के ये 4 फॉर्मूले हैं। अब कौन सा यूज करें, जरा ध्यान से देखें। हमें क्या दिया है, ग्राम यानी वेट दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 and 2 लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। 1 2 मिला दे तो आंसर आ जाएगा हमारा। यस। तो वेट है 6 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, या एटॉमिक वेट 12 बराबर लिखा है मैंने, 12 होता है, 12 होता है, 24। 24। हाँ, तो ये इसका मोल्स आ गया। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? Yes, sir. अब हमें मॉलिक्यूल्स निकालना है। किसको रिलेट कर दें, 2 और 3 को रिलेट कर दें। मोल्स आपको पता है, मॉलिक्यूल्स आपको बताना है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 6/24 इंटू Na। देखो जरा, वेट रखा 6, 24, Na मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप Na का वैल्यू रख के कंप्लीटली सॉल्व कर लो। आगे चलते हैं, एटम्स निकालना है। मैंने लिखा है कि कभी भी अगर एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी नंबर निकालना हो तो पहले आप मॉलिक्यूल निकालो और फिर उसमें सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। तो मॉलिक्यूल्स तो हमारा फिक्स है, इतना ही आएगा। अब जरा एटम्स कितने हैं तो जरा चेक करो, Mg में कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको, Mg के 1 atom। 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1, इट्स डन। समझ आया?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यही चीजें अब आपको आगे के 3 पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो रह गए हैं उन पे करनी है। आंसर मुझे मैसेज करिए, ठीक है? उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, बीच में कोई बोलेगा नहीं, सबको सॉल्व करना है। सर मेरा नेट चलेगा। प्रॉब्लम था, आप रिपीट कर सकते नहीं हो? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। को डाउट है। बीच में नहीं बोलो अभी। सब लोग जो लिखा हुआ है इसे एज सच करो, जिसको आ रहा है वो करो, नहीं आ रहा आप गलत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका गलत होगा उसको मैं करेक्शन करवाऊंगा, लेकिन अटेम्प्ट सबको करना है। ग्रुप में 55, 2 मुझे छोड़ दीजिए, 56, 54 लोग हैं ग्रुप में। हर इंडिविजुअल से आंसर चाहिए, जिसका आंसर नहीं आया ना, मैं उसको फिर समझ लो कैमरा ऑन करके अभी बताने वाला हूं अच्छे से। सब लोग सॉल्व करिए, गलत सही जो जैसे आ रहा है वैसे करिए, पर अटेम्प्ट सबको करना है। स्टार्ट करिए, मैसेज करना, ठीक है? मैं देखता हूं, उसके बाद डिस्कस करूंगा, फिर से बताऊंगा जो नहीं समझा होगा तो। स्टार्ट करिए प्लीज। अब तक मुझे सिर्फ एक ही 2 मैसेज आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। सर O3 का मास कैसे करें? अरे O3 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 तो 24 बराबर। अब तक 3 लोगों के आंसर आए हैं। आप पूरा 6.02 मत रखो, Na रख करके भी सॉल्व करोगे चलेगा। कैलकुलेशन सेकेंडरी है, पहले कंसेप्ट।
कार्बन वाला तो सब लोग कर पाए होंगे अब तक, क्यों गाइस? यस सर। हाँ सर। मैं कार्बन का आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, आप मैच कराइए, जिसका मैच नहीं करेगा सिर्फ वही बोलेगा। मोल्स 12/12 यानी 1, इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मॉलिक्यूल्स में एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई 0.02। पक्का सबका सही है? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब Yes. एक बार सिर्फ वो इंसान बोल दे भाई जिसका रॉन्ग हुआ है। प्लीज, किसी का रॉन्ग हुआ है तो बिंदास बोलो आप। सर हाँ बोलिए। 12/12 को 1 लेके चलेगा ना, या अरे यार कैसी गंदी बात कर रहे हो, ऑब्वियस है ना। सर मैं मेरे को इसलिए सर 12/12 लिख रहा हूँ ताकि जिन लोगों को पता चले कि 1 कैसे आ रहा है। सर मतलब अभी के लिए हम लोग वैल्यू के जगह पे एन लिखेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो ऑप्शन में सॉल्व करके देना होता है फाइनल आंसर। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि लाइक वी कैन यूज 6 इन आवर कैलकुलेशंस, Yeah, लाइक yeah. कैन If वी you are जस्ट राइट if you 6 are ओवर हियर? solving in that case, take 6 only. No problem. ओके ओके। सर आंसर राइट आ रहा है पर सर समझ नहीं आ रहा है वो ऊपर वाला सर। है ये क्या किया तुमने? सर मोल्स सर समझ आ गया मेरे को, मोल्स का पार्ट सर, फिर मॉलिक्यूल्स आपने कैसे निकाले सर वो नहीं समझ आया। मैंने ना उनका एक इंटर रिलेशन डेवलप कर दिया कि कभी भी मोल्स कैसे, अगर वेट दिया है तो मोल्स इससे निकालते हैं, अगर कभी मॉलिक्यूल्स दिया है तो मोल्स इससे निकालते हैं, अगर वॉल्यूम दिया है तो मोल्स इससे निकालते हैं। और मैंने उन सारे फॉर्मूले को आपस में रिलेट कर दिया है ताकि आपको सब कुछ याद ना करना पड़े, एक ही रिलेशन से सारे क्वेश्चन हो जाए। सर आपने सर एक मॉलिक्यूल से समझा देंगे सर आपने कैसे रिलेट किया दोनों का? दिस वन। हाँ सर 2 और 3 आपने कैसे रिलेट किया सर, तो आपको 6/24 Na मिल गया। ये वाला अब देखो, हाँ सर। हमें मॉलिक्यूल्स बताना था और हमारे हाँ। पास मोल्स आ चुके थे, वेट आपको पता था, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता था, मॉलिक्यूल्स आपको निकालना था, Na आपको पता था, तो 2 और 3 कर दिया मैंने। आप 1 और 3 भी करोगे तो भी वही आएगा। ओके। मैं O2 पर आ जाऊं। Yes, sir. बहुत सारे लोगों ने आंसर भेज दिया है मुझे। 4/32 is it? Yes यस sir. सर। Very good. 4/32 into Na. Yes. यस सर। सर 1/8 Na लिखा चलेगा ना? अरे यार प्लीज हाँ, अभी आप लोग बड़े हो गए, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो। into 2। करेक्ट है सबका? यस यस सर। सर। ये एटम्स बहुत जरूरी था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है O2, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया है। अभी वो बोले जिसका गलत हुआ हो। किसी का रॉन्ग हुआ क्या? नहीं सर। पक्का? यहाँ सर। हाँ सर। अब बचा O3 वाला, तो मैं फर्स्ट लाइन इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं बची मेरे पास तो मैं इसे इरेज करके यहाँ लिखूंगा। 6/48 मोल्स, करेक्ट? यस सर। Yes sir. 6/48 into Na molecules, यस सर। यस Yes और 6/48 into Na into 3। Yes. यस सर। Yes, sir. yes sir. यस सब समझ आ गया सबको? Yes. यस सर। हाँ, sir. ठीक है। अब विदाउट मेरी हेल्प अब आप क्वेश्चन करेंगे, मैं जो देने जा रहा हूँ। ये सब इरेज कर दूं या किसी को कॉपी करना है? कर दो सर। सर खाली एक बात मुझे सर 6/48 into Na सर हम लोग उसको पूरा मतलब कन्वर्ट करके फिर लिखना है या Na फिर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई नहीं करना? यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मैंने इतनी बार बोला भाई मुझे प्लीज कोई हेल्प करो जरा, ये जो पूछ रहे हैं। अभी मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो चलेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन से। आप चाहें आप कर लीजिए, नो इशू। भाई अगर ऑप्शंस होंगे तो ऑब्वियस है, सॉल्व करे बगैर तो नहीं पता चलेगा। आप अभी भी सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। और सर खाली एक उसका मीनिंग जाना था सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है सर? अभी बताना बाकी है। मैंने एक भी क्वेश्चन आपको वॉल्यूम का कराया क्या? नहीं सर। इसीलिए नहीं कराया।
मैंने क्या लिखा है मैं रीड कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, आप ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा तब बात करूंगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ SO2 in 64 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, मैं डिस्कस करूंगा एक बार सबका सॉल्व होने के बाद। स्टार्ट करिए। सर ये मॉलिक्यूलर वेट के लिए प्योरिटी में रेफर कर सकते हैं? सर बहुत कम लोगों ने आंसर भेजा है अभी तक। सर रेफर कर सकते हैं या नहीं? सब लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्या बात है भाई?
Sir, I'm still solving. I'm in the third one right now. आई थिंक हो गया होगा सबका। लेकिन आंसर भाई बहुत कम लोगों ने भेजा है। चलो ध्यान से देखो जरा, सब में आपको मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकालने थे। पहले वाले में मॉलिक्यूल 64/64 Na यानी Na आ रहा है। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. पहले वाले का आंसर 64/64 Na यानी Na आ रहा है। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. और जब आपको एटम्स पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया उसी में। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। दूसरे वाले में 98/98 इंटू Na आ रहा है सल्फर के लिए। Yes, sir. और 4 टाइम्स आ रहा है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है? Yes, sir. ओके। थर्ड वाले का 44/44 इंटू Na इंटू 1 फॉर कार्बन और इंटू 2 फॉर ऑक्सीजन आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, मैं ऊपर के तीनों इरेज भी कर रहा हूं। किसी को कॉपी तो नहीं करना है? Sir.
सर मेरे को पहले वाले का समझ में नहीं आया, आपने 64/64 Na इंटू 3 को कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको SO2 में? बोलिए। 3 सर। हाँ तो इंटू 3 कर दिया, ओके है ना। लास्ट वाला पहले देख लेते हैं। और 1.6/16 इंटू Na इंटू 5, टोटल 5 एटम्स थे। इज इट करेक्ट? यस यस अब इलेक्ट्रॉन्स वाला मैंने सॉल्व नहीं किया, इलेक्ट्रॉन्स वाला मुझे आपसे पूछना है। किसी को आया क्या इलेक्ट्रॉन्स वाला? सर, आ गया हाँ सर आ गया। वेरी गुड, क्या आया बताइए। सर, एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 हाँ, इंटू 5 इंटू Na परफेक्ट टू परफेक्ट। चलो मैं 1.6 करके बता देता हूँ जिसे नहीं आया। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 है और टोटल 4, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी आंसर आया है मॉलिक्यूल्स का, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने ये लिखा था, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देन मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर दूं, किसी को छापना तो नहीं है? सर एक सेकंड छाप लो भाई। सर आपने फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ आइटम्स 3 लिखा था, O2 एंड S तो 3 हो गया। तो सेकंड वाले में नंबर ऑफ आइटम्स तो HSO4 हो गया, H2SO4 हो गया। करण तो उसमें शर्मा जी पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ें, क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ molecules of sulfur and oxygen atoms in 98 grams of H2SO4। कितने एटम्स ऑफ सल्फर के हैं बताइए H2SO4 में? सल्फर का 1 है, इसीलिए 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के 4, इसलिए 4 है। इंडिविजुअली पूछा है, इंडिविजुअली। ओके इंडिविजुअल है, ओके हाँ सॉरी तो सॉरी, सल्फर लिखा है तो इंडिविजुअल हो गया ना। गॉट इट। कर दूं इरेज? सर। ठीक है। अब लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। उससे पहले जरा यहाँ देख लें, वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी, ये दो टर्म है पॉपुलर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कितना टेम्परेचर नॉर्मल है और कितना प्रेशर नॉर्मल है उसका वैल्यूज देख लें। टेम्परेचर 273 केल्विन को हम स्टैंडर्ड या नॉर्मल बोलते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नॉर्मल प्रेशर या स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ सर। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, दिस इज वैलिड ओनली इन दिस कंडीशन। अगर एसटीपी एनटीपी लिखा है मतलब इस कंडीशन को फॉलो किया गया होगा। ओके ठीक है। अब मैं इस पर क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं।
पहले 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 3, 4, 5 दिया है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। पहला क्वेश्चन है आपका। नंबर ऑफ एटम्स इज ग्रेटेस्ट इन, किसमें एटम्स का नंबर ज्यादा है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया, 24 ग्राम ऑफ O3, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, 2.2 ग्राम ऑफ CO2। 5 है, हाउ मच कैल्शियम, ग्राम में बताना है, इज प्रेजेंट इन कैल्शियम नाइट्रेट दैट कंटेन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, करना शुरू करिए। सॉल्व हो जाता है तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। So that volume of at STP upon what in the formula? STP upon 22.4 लीटर। Okay. सर सर पहले के 2 क्वेश्चन कौन से वाले हैं? मतलब सर आपने बोला ना ये 3, 4, 5 है, तो सर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हे भगवान, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग लेक्चर में आज? सर इसके पहले आपने कोई 4 क्वेश्चन दिए थे, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। वो उनको देखिए, वो सब पार्ट्स थे। 2 ही क्वेश्चन करे हैं, वो उनके सब पार्ट्स थे। ओके सर। देखो लोग फटाफट आंसर भी देने लगते हैं, आप लोग डिस्कशन में ही लग जाते हो। लोगों के आंसर्स भी आ गए हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आरुषि का आंसर आ गया है, नमन्या का आंसर आ गया है। गुड, वेरी गुड। सर बोलिए। सर वो 3.4 ग्राम ऑफ NH3 की 34 ग्राम? 3.4 है। ठीक है।
भाई डिस्कस कर सकते हैं, सबके आंसर्स आ गए हैं ऑलमोस्ट। सबसे पहले वॉल्यूम का पार्ट 3.4 ग्राम, इसमें हमने 2 और 4 वाला यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3.4 V/22.4 ये आंसर आया है थर्ड का। हाँ Yes, sir. 4.48 liter. Yes, sir. परफेक्ट, सबको समझ आ गया? किसी का गलत तो नहीं हुआ ना? ये नहीं सर, मेरा अलग आ रहा है। क्या अलग आ रहा मेरा है? भी अलग है। ये जो फॉर्मूला लिखा है उसके अलावा और क्या किया आपने, वो बताओ। सर आप एक बार रीड कर सकते हो सर, लास्ट में क्या है? V = 22.4 into 0.2, तो 4.48 हो जाएगा। तो आपने 17 से डिवाइड किया है क्या? कैसे? 17 से डिवाइड किया है क्या आपने? हाँ, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ठीक है, फिर मैंने गलत कैलकुलेट किया था। सर खाली एक चीज पूछनी है सर, उसका यूनिट कुछ नहीं आएगा क्या? वॉल्यूम है इसलिए पूछ रहा हूँ। लीटर लिख दो। लीटर, ओके सर। किसमें एटम सबसे ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, सबका अलग अलग आ रहा है। और मेरे को BND आ रहा है। सर बी होना चाहिए। बी आ रहा है, बी। कैसे सॉल्व सर करेंगे? बी होना चाहिए। CO2 में सबसे कम हो। चलो मैं कर लेता हूँ, सारे सॉल्व करता हूँ। ए में हमारा बन रहा है 3.4/17 इंटू Na इंटू 4, ये बन रहा है ए। Yes, sir. बी हमारा बन रहा है 24/48 इंटू Na इंटू 3। सी हमारा बनेगा 9.8/98, 4 3 7, और डी हमारा बन रहा है 2.44 इंटू Na इंटू 3। अब जरा सबको सॉल्व कर लो, कितना कितना आ रहा है आंसर? 0.2 0.8, ये हो रहा है 0.8 Na। बी वाला कितना हो रहा है? 1.5 Na. हाँ बराबर 1.5 Na। सी वाला क्या हो रहा है? 0.7। 0.7 Na. और ये वाला कितना हो रहा है? 0.15। आंसर क्या मिला? B. अभी जिन्होंने गलत किया वो जरा अपना करेक्शन कर ले। ये ऑफिशियल एग्जाम का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया आपको। समझ आया भाई? यस सर। Yes, sir. अब फिफ्थ वाले पर आते हैं। फिफ्थ वाले का आंसर क्या आया आप लोगों का? Sir, 144. गलत है। 1.9। 4 ग्राम। नहीं सर, इसका टोटल 144 आया। सर 0.7 आया। यहाँ पर तो केमिस्ट्री का कोई काम ही नहीं था, ये तो बेसिक आर्बिट्री मेथड से यूज करना था। टू ग्राम आना चाहिए आंसर। 1.9। हाँ सर, करेक्ट। करेक्ट। मैं बता देता हूँ जिन्होंने गलत किया है उनको। कैल्शियम नाइट्रेट में 40 ग्राम कैल्शियम है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है और इतने ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है,
तो यहाँ से देख के पता चला है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 1.4 ग्राम के लिए कितना होगा? मैंने परसेंटेज कॉम्पोजिशन से किया ट्राई में, वो मेथड यूज किया, मुझे 1.9 है। इज इट क्लियर? यस सर। कॉपी कर लीजिए, जिन्हें कॉपी करना है मैं इरेज करूंगा और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज करूंगा। From 200 milligram of CO2, 10 to the power 21 molecules are removed. So how many gram and mole of CO2 are left? ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि आपसे बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 लीटर ऑफ मिल्क था, उसमें से 200 ml हमने मिल्क निकाल दिया, तो कितना बचा? तो बताइए कैसे करते हैं, ये पूछा जाए आपसे तो 1 लीटर minus 200 मतलब 800 करते। बट बिफोर दैट मैंने बोला 1 लीटर ऑफ मिल्क है और 200 ml निकाल दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लीटर को 1000 ml। बस, तो फर्स्ट कन्वर्ट द यूनिट देन सब्ट्रैक्ट इट। सेम क्वेश्चन है, करिए ट्राई।
हो गया। बाकी लोगों के आंसर्स नहीं आए अभी तक, जल्दी करिए। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है।
मुझे कोई बताएगा कि कैसे स्टार्ट किया है? So by converting 200 mg into 0.2 gram. सबसे पहले आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं इसे हम ग्राम में अगर बदल दे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 और 3 अगर अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकता है। 10 to the power 21 अपॉन 6 ले रहा हूं मैं, क्योंकि 6 लेने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना है 44, तो यहाँ से W कितना आ जाएगा? सर 6 into 10 raised to 2 by 44. जरा ध्यान से करें कैलकुलेशन। इसे सॉल्व करेंगे तो 7.31 10 to the power -2 ग्राम आएगा। ये आना चाहिए। आया है क्या? सर -2 कैसे आएगा? क्योंकि जब 6 into 10 raised to 20। अच्छा ठीक, हाँ सर। का 3 ऊपर गया तो हाँ सर, हाँ सर। सर हाँ सर ये वाला मेरे क्वेश्चन समझा नहीं, आप एक बार पूरा समझा दोगे क्या किया? वही, अरे तो अभी मैं क्या किया? बोर्ड पे देखो जरा सब लोग ध्यान से। हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स था, इस मॉलिक्यूल को हमने पहले ग्राम में बदल दिया क्योंकि ये हमको मिलीग्राम में दिया हुआ है। बदलने के लिए हमने 2 और 3 यूज किया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 to the power 21 दिया है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर दिया है। वेट आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट 44 है। इसे सॉल्व किया तो इतने ग्राम आया, बट हमें चाहिए मिलीग्राम, तो इसे मिलीग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 7.31 मिलीग्राम में। ये आपका मिलीग्राम आ गया। अब लेफ्ट अमाउंट पूछ रहा है, तो इनिशियली कितना था 200, रिमूव कितना किया 7.31, तो कितना बचा? कितना बचा? 126.9 मिलीग्राम। सर 7.3 ग्राम है या मिलीग्राम? ये क्या लिखा हुआ है आगे? सर वो हमें तो 7.31 into 10 to the power -2 ग्राम है ना। हाँ तो मैंने भी वही लिखा है। सर 200 minus -3 7.31 192.69 आएगा ना? एक एक करके बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 200 minus 7.31 का आंसर 192 आएगा ना? 192. सर 73.1 होगा ना? 73 होगा। हाँ सर, क्योंकि सर 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, सो 10 raised to power 3 होता सर है। अगर 7.31 है तो हाँ आंसर सॉरी 192.69 बराबर है। हाँ हाँ, ये डेसिमल यहाँ होगा। तो 73.1 है ना? हाँ हाँ बराबर है। वो डेसिमल मैंने नहीं लगाया पर किया मैंने बराबर। हाँ सर अभी बराबर। ये आपका हाफ पार्ट हुआ। अभी आपको क्या करना है, मोल्स भी बताना है, तो फिर से यूनिट बदलनी पड़ेगी। इतना मिलीग्राम, इसे ग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? सर 0.1269 0.1269 ग्राम भी लिख सकते हैं। इतने मोल्स आना चाहिए। इतने मोल्स आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अब एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूं, अब की बार आप ट्राई करेंगे और आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। एकदम सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। Na को हम लोग 6 into 10 raised to 6।
If 10 to the power 20 molecules are removed from 3.4 milligram of ammonia, find the left amount या left number of moles of ammonia. एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन. $34 है ना वो 3.4. 3.4 लिखा हुआ है. हो गया. आंसर बहुत कम लोगों ने भेजे हैं, लेकिन मुझे बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं.
सर 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 हो गया भाई? आंसर्स नहीं भेजे, उतने ही लोगों के आंसर्स आए जितने पहले आए थे, मतलब सबने सॉल्व नहीं किया है। कितने ग्राम आया है? 2.833 into 10 raised to minus 3 gram. नहीं, I'm asking कि स्टेप्स यही है हमारी? Yes sir, yes sir. हाँ, इतना ग्राम आया तो मिलीग्राम कितना हो गया? 70 मिलीग्राम। 2.83 सर कैसे ये नीचे 6 है ना? मिलीग्राम कैसे सर? 6 तो है। कितना हुआ इसको डिवाइड करके लिख लो। फाइंड करके 2.83 मिलीग्राम 2.83 मिलीग्राम 0.83 लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। तो लेफ्ट कितना हो गया? 3.4 minus 2.83 0.57 मिलीग्राम। एग्जैक्ट किया है क्या? 0.57? यस सर। यस सर। सर 3.4 है या 34? अरे भगवान, पूरे लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, तुम अभी वहीं पड़े हो। इतना स्लो चलोगे तो कैसे चलोगे? अरे सर वो 34 लगा था मुझे, सब गड़बड़ हो गया। यही आया है फाइनल? यस सर। 0.3 into 10 raised to minus। सर 0.03 ना? हाँ 0. ठीक है। यस सर। सर एक डाउट है क्वेश्चन में। इसमें भी डाउट है? क्या डाउट है? तो एक बात पूछिए सर, वेट बाय आपने सर 17 लिखा है उधर, सर उधर वेट तो आपको स्पेसिफाई किया है ना ये लोग? अरे अंकल, वो इनिशियल वेट है, हमने यूनिट कन्वर्ट किया है। इसका मतलब तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन भी नहीं आया होगा। कंफ्यूज हो गया था उसमें भी मैं, यही सेम प्रॉब्लम की वजह से। तनय ध्यान से
सर हमने सिर्फ यूनिट कन्वर्ट करी है, इतने मॉलिक्यूल्स को कितने ग्राम में कन्वर्ट किया है ये आ रहा है यहाँ से। सर वेट तो ऑलरेडी स्पेसिफाई किया ना 3.4 मिलीग्राम्स। मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनोगे पहले पूरी बात। दिस इज इनिशियल वेट एंड दिस इज रिमूव्ड वेट। ये जो निकाला है ये रिमूव्ड है, कितना रिमूव हुआ, इतने ग्राम रिमूव हुआ। ओके, मतलब मॉलिक्यूल्स को आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हो। जी सर। And we don't, it's not necessary that we take full 6.0 to no need, no need. Only 6 is fine. No need. और That सर depends upon the option also कि अगर ऑप्शन हमें बहुत क्लोज दिया then you can take 0.602 वरना तो 6 से काम चल जाएगा। सर और डेसिमल के बाद भी लाइक 2 प्लेसेस तक लेंगे चलेगा ना कि उसमें भी? बस आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने बोला ऑप्शंस में जो दिया होगा उसके हिसाब से करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव करना है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में 3 डेसिमल 3 पॉइंट तक दिया होगा तो 3 पॉइंट तक लेंगे। अच्छा ठीक है सर, समझ। सर मेरा जो सॉल्व करके आंसर आया वो 3.35 into 10⁻⁻6 है। मैंने पावर को ऐसे कर दिया। कुछ आपका कैलकुलेशन एरर हुआ है। कैलकुलेशन देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चीजें ध्यान रखनी है, पहला कंसेप्ट, दूसरा कैलकुलेशन। पहला कंसेप्ट मतलब सारे स्टेप्स प्रॉपर लिखे हैं कि नहीं लिखे, फॉर्मूला बराबर है कि नहीं वो, और बाद में आता है आपका कैलकुलेशन। तो आपका कंसेप्ट बराबर है, आपने स्टेप्स बराबर किए, लेकिन कैलकुलेशन एरर किया तो भी गलत होगा। तो कैलकुलेशन आपको ही करना है, वहां पर आपकी कोई हेल्प नहीं हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सबट्रैक्शन वो आपको ही करना है, उसे आप ध्यान से करो। उसकी वजह से क्वेश्चन गलत होगा तो बहुत बड़ा लॉस है आपका। सर आपने जब लिखा 3.4 माइनस 2.8 आपने वहाँ पे 0.57 मिलीग्राम्स लिखा है क्या? ये भगवान, जब मिलीग्राम में लेके चलोगे तो मिलीग्राम में ही आंसर आएगा। नहीं, आई एम आस्किंग कि ऐसा क्यों आया है? आपने किस में लिया है? 2.8 किस में दिया था? हमने होमवर्क कौन सा बुक से दिया है? ग्राम में था। क्वेश्चन पढ़ो जरा। 3.4 क्या है? ये 3.4 मिलीग्राम्स है। तो फिर ओके, मैं 2.8 का सोच रहा था। सर अभी जरा, होमवर्क अरे यार लेट मी फिनिश फर्स्ट। मैंने बोला ना बीच में इंटरप्ट मत करो। आपको बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आपको प्रॉब्लम होगा रिकॉर्डिंग में, कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर लूं तब तक बीच में नहीं बोलना है। ये जो हम लोगों ने किया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपको मॉड्यूल मिला है कि नहीं मिला केमिस्ट्री का? सर मिला है सर। हाँ, उसमें चैप्टर पे जाना है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। आपको जो आ जाए वो अच्छी बात है, जो नहीं आए उनको क्रॉस मार्क करिएगा। हम लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट आपका व्हाट्सएप पे डिस्कस नहीं होगा। अगर आप मैसेज भेजोगे तो बेकार में आपको प्रॉब्लम होगा, बिकॉज रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि दिन भर में मैं 3 बैचेस लेता हूं और कम से कम 500 मेरे पास मैसेज आते हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। सो प्लीज आप लोग जो भी करें क्वेश्चन, आपको आ जाए वेल एंड गुड, नहीं आएगा क्रॉस मार्क करिए, लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? सर सर नोटबुक में ही लिखना है ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना? मतलब क्या चीज? मतलब ये 1 to 20 जो क्वेश्चन है एफबी के, वो उसको नोटबुक में सॉल्व करना है कि अलग से? हाँ, नोटबुक में ही सॉल्व करना है। सर वो एफबी क्या है? ये ना मॉड्यूल देखा है कि नहीं देखा है? मॉड्यूल देखा है? हाँ, देखा देखा। फाउंडेशन बिल्डर करके लिखा होगा उसके ऊपर, उसे एफबी बोलते हैं। तुम फेसबुक समझ लिए थे क्या? होमवर्क क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है गाइस, ओके, गुड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। सर ये नहीं मिल रहा सर, ये डिस्कॉर्ड पे है क्या? सर थैंक यू। बाय सर। हेलो सर। थैंक यू।